नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। इस समय आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के हिस्सों पर WD के हल्के और हाई क्लाउड्स छाए हुए हैं। ये बादल है जो धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि पहले अनुमान था कि 29 से 31 जनवरी के आसपास स्ट्रॉन्ग WD पहुंचेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर भारी बर्फबारी होगी और मैदानों पर तेज़ बारिश होगी। पर लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि जो पूर्वानुमान होता है 10 दिनों का, उसमें चेंज होने की संभावना अधिक रहती है। मैक्सिमम एक सप्ताह का जो पूर्वानुमान होता है वही सटीक होता है। और अभी फ़िलहाल जो मॉडल का इंडिकेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 2 फरवरी के आसपास एक स्ट्रॉन्ग WD आने की संभावना दिखाई दे रही है। वो सिस्टम देश के किन राज्यों में भारी बारिश देगा और पहाड़ी इलाकों पर कहां कहां भारी बर्फबारी होगी, उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। उत्तर भारत के हिस्सों पर पिछले काफ़ी दिनों से घना कोहरा और काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस की जा रही थी, पर लेकिन अब इन भागों पर धूप का प्रभाव बढ़ा है। जब WD पहुंचता है तो उसके प्रभाव में क्या होता है कि जो हवाएं उत्तर दिशा से चल रही थी वे रुक जाती है और ये हवाएं बदलकर इस WD के प्रभाव की वजह से इस तरीके से घूमने लगती है। जब हवाएं घूमेंगी और इनमें WD का मॉइस्चर आ जाता है तो इसकी वजह से जो ठंडी हवाएं रुक जाती है और तापमान धीरे धीरे इन भागों पर बढ़ने लगता है। और अभी फ़िलहाल ऐसा ही हुआ है और इन भागों में अगले 4 से 5 दिन तक जो तापमान है वो लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिसकी वजह से इन भागों पर पड़ रही भीषण सर्दी से आपको राहत मिलेगी। इसी WD के पीछे एक और WD भी है जो इस समय अफगानिस्तान और उस तरह जो ईरान के हिस्से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी देखते हैं देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। इस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर एक WD आ पहुंचा है और इसी WD के प्रभाव की वजह से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी है जो मध्य पाकिस्तान के हिस्सों पर विकसित हुआ है। इन दोनों ही सिस्टमों के प्रभाव से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो कुछ अरब सागर से यहाँ पर पहुँचेगा, पर लेकिन जैसी अनुमान था उस तरीके से मॉइस्चर नहीं आएगा। पर फिर भी चूँकि WD थोड़ा सा सक्रिय है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी और साथ ही हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं यहाँ पर भी आपको कई स्थानों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी WD के पीछे एक और WD है जो इस समय अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर है। ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और ये लगभग 2 फरवरी के आसपास उत्तर भारत के हिस्सों पर आ पहुंचेगा। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल 28 जनवरी को पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिम बंगाल, इन तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये जो एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बना हुआ है, इसके प्रभाव की वजह से कुछ मॉइस्चर है जो बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के हिस्सों पर पहुँच रहा है और इसी वजह से तमिलनाडु पर आपको कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। शेष भागों पर कोई खास इफेक्ट नहीं होगा और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, जिनमें तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल, इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहने की संभावना 28 जनवरी को दिखाई दे रही है। WD के प्रभाव की वजह से अरुणाचल प्रदेश पर कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी, जबकि इसके दक्षिणी हिस्सों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। अंडमान सागर पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और 29 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 29 जनवरी के मौसम को देखें तो WD के प्रभाव की वजह से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां जम्मू कश्मीर पर बढ़ जाएगी और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर बर्फबारी और कुछ स्थानों पर तेज़ बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। बर्फबारी की गतिविधियाँ हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों पर भी बढ़ेगी और यहाँ भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड पर भी कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी। इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र के प्रभाव की वजह से पंजाब के उत्तरी हिस्सों पर और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों पर 1-2 स्थानों पर आपको हल्की बारिश 29 जनवरी को देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन तमाम हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। क्योंकि मध्य महाराष्ट्र के ऊपर ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसके प्रभाव की वजह से क्या है जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुँच रही थी वे थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हो जाएंगी, जिसकी वजह से तमिलनाडु के हिस्सों पर मौसम साफ हो जाएगा।
पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ पर भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी और मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। पर लेकिन अरुणाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले हिस्से आते हैं यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अंडमान सागर पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी और यहाँ पर भी सिर्फ 1-2 स्थानों पर ही आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और 30 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 30 जनवरी के मौसम को देखें तो WD इसके पूर्वी हिस्सों पर आ पहुंचेगा और साथ ही इसके पीछे जो एक नया स्ट्रॉन्ग WD है वो इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्सों पर आ पहुंचेगा। ये सिस्टम 2 फरवरी के आसपास मौसम को प्रभावित करना शुरू करेगा और अभी उम्मीद है कि इसी सिस्टम के प्रभाव की वजह से एक चक्रवाती वायु का क्षेत्र है जो यहाँ पर विकसित होगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो अरब सागर से यहाँ उत्तर भारत के हिस्सों पर पहुँचेगा और यही सिस्टम इस एंटी साइक्लोन की वजह से कुछ मॉइस्चर को बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पुश करने लगेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों पर भारी बर्फबारी दर्ज की जाएगी और साथ ही मैदानी हिस्सों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यहाँ तक कि बिहार तक बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके बारे में जैसे हमने पहले बताया था, आपको लगातार अपडेट हम करते रहेंगे। फिलहाल 30 जनवरी को इस WD के प्रभाव की वजह से जो बारिश की गतिविधियां हैं वे जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर होगी, हिमाचल प्रदेश पर भी कई स्थानों पर होगी और उत्तराखंड पर कुछ स्थानों पर होने की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब पर पहुंचे तो इस चक्रवाती वायु के क्षेत्र के प्रभाव से पंजाब के फुटहिल्स के हिस्सों पर हल्की बारिश होगी, जबकि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, साथ ही जो हमारा राजस्थान का हिस्सा आता है, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, इन तमाम हिस्सों पर कोई हलचल नहीं है और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। एंटी साइक्लोन के प्रभाव की वजह से जो बारिश की जो गतिविधियाँ तमिलनाडु पर हो रही थी वे बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि बैक टू बैक WD आएंगे, जिसकी वजह से जो सर्दी उत्तर भारत के हिस्सों पर बढ़ रही थी वो बंद हो जाएगी और लगभग 1 सप्ताह तक इन भागों पर सर्दी पड़ने की संभावना हमें नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि WD की वजह से उत्तर भारत में मॉइस्चर का फ्लो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्के बादल छाने लगेंगे। आने वाले फरवरी के पहले सप्ताह में देश के कई राज्यों पर मौसम बदलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही।